तो यहाँ जो चेयरपर्सन है वीर सिंह सैनी साहब, उन्होंने ये बोला कि निकलो बाहर, आप लोगों को किसी ने अंदर आने दिया। मेरा स्कूल है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी अब मलकियत है, मैं चाहे कुछ करूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान खुद हूं, तो मैं ये प्रोग्राम करूंगा। तो हमने बोला भाई आप मुसलमान हो, चलो ठीक है, फिर हिंदू बच्चों को शिक्षा क्यों दे रहे हो कि निकालो सभी हिंदू बच्चों को बाहर। अगर इनको कार्यक्रम करना ही था तो स्कूल में हमारे हिंदू बच्चों की छुट्टी की होती, या जो स्कूली जो हिंदू बच्चे हैं उनके परिवार से पूछा जाना था कि आपके बच्चों से हम ये बुलवाएं या नहीं बुलवाएं। इस तरीके की जो गतिविधियां यहाँ पर की जा रही हैं वह बिल्कुल ही गलत है। ये समाज को जोड़ने वाला कोई कार्य नहीं, या तोड़ने वाला कार्य है। जो मुस्लिम बच्चों का अगर कोई कार्यक्रम करवाना है तो मुस्लिम बच्चे इकट्ठे करके उनके बीच में कार्यक्रम करवा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुओं के बच्चों के साथ में ये कार्यक्रम करवा रहे हैं उनसे, तो इस चीज पे ऑब्जेक्शन है पब्लिक को। शहर के देवड़ू रोड स्थित एक निजी विद्यालय में ईद के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए विरोध किया, जिससे यह मुद्दा गरमाने लगा। विरोध कर रहे संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि विद्यालय द्वारा एक विशेष समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम में हिंदू छात्रों को शामिल करना अनुचित है। उनका मानना है कि ऐसा करने से सामुदायिक एकता प्रभावित हो सकती है और हिंदू छात्रों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। सभी को सबसे पहले सभी को जय श्री सीताराम। आज सुबह जैसे ही 10 बजे मैं अपनी दुकान पे आया तो बड़ी लाउड स्पीकर में बड़ी तेज आवाज में अंदर से अल्लाह अकबर, सलाम वालेकुम, मतलब इस्लामिक नारों की आवाज़ मुझे सुनाई दी। ये इस्लामिक नारों की आवाज़ सुन के मैं ऑफिस में गया, पूछा कि भैया क्या प्रोग्राम है। तो ऑफिस में एक मैडम थी, उन्होंने बताया जी ये हम ईद की तैयारी कर रहे हैं, ईद का प्रोग्राम है। तो मैंने मैडम से पूछा कि भाई क्या आपके स्कूल में सभी जो बच्चे हैं मुस्लिम समुदाय से या हिंदू समाज से भी हैं? तो उन्होंने बोला कि जी हमारे पास 10 से 12% बच्चे जो मुस्लिम समाज के हैं, बाकी सभी बच्चे हिंदू समाज के हैं। तो मैंने उनको ये बोला जब आपके पास 7-8 मौलवी आप लोगों ने बुला रखे हैं बाहर से, और ये जो उपदेश दे रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं इन बच्चों को, क्या ये सिर्फ मुसलमान बच्चे ही सुन रहे हैं, हिंदू बच्चे नहीं सुन रहे हैं? क्या आप मुसलमान बच्चों से ये बात बोली जी आप हमसे बात ना करो, अंदर ऑफिसर बैठे हैं, आप सर से बात करो। तो मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी भाइयों के साथ जैसे ही अंदर गया हूँ तो यहाँ जो चेयरपर्सन है वीर सिंह सैनी साहब, उन्होंने ये बोला कि निकलो बाहर, आप लोगों को किसी ने अंदर आने दिया। मेरा स्कूल है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी अब मलकियत है, मैं चाहे कुछ करूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान खुद हूँ, तो मैं ये प्रोग्राम करूंगा। तो हमने बोला भाई आप मुसलमान हो, चलो ठीक है, फिर हिंदू बच्चों को शिक्षा क्यों दे रहे हो कि निकालो सभी हिंदू बच्चों को बाहर। ये सब कहानी है। तो उसके बाद हमने 112 भी डायल किया है, उसके बाद सभी संगठन इकट्ठे हुए हैं। जय श्री सीताराम। संगठनों ने यह भी मांग की है कि विद्यालयों में धार्मिक कार्यक्रम को किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि स्कूलों में शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। आज हमें सूचना मिली थी जो शिकायतकर्ता के द्वारा यहाँ पर तेज आवाज़ों में जो असंवैधानिक नारे उनका प्रयोग किया जा रहा था और जो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं उनका प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम में शिकायतकर्ता ने बताया है कि वह यहाँ पर दुकान किए हुए था और दुकान करने के उपरांत जब यह सुबह यहाँ पर आता है तो स्कूल से तेज आवाज़ आती है, और तेज आवाज़ आने के बाद जब स्कूल के अंदर वो जाता है तो वहाँ पर उसने कहा अब इसकी तेज आवाज़ को थोड़ा कम कर लो। तो उसने वहां पर देखा जो प्राध्यापक बताए जा रहे हैं उनके द्वारा उसको बोला गया है यह हमारा कार्यक्रम है और हम इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। इसके उपरांत उसने जब अपनी वहां पर आंखें घुमाकर देखी तो यह पता चला कि वहां पर ईद मिलाद का कोई कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हिंदू बच्चों से अल्लाह अकबर के नारे, अस्सलाम वालेकुम कहने के बारे में और इस तरीके की गतिविधियां की जा रही थी, जिसमें एक वीडियो भी मेरे सामने इनके द्वारा दिखाया गया है, जिस वीडियो के आधार पर 7-8 जो टोपी पहने हुए कुछ आदमी हैं वहां पर 7-8 मौलवी थे, देखो मौलवी थे या क्या थे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 7-8 जने थे वो, उनके द्वारा वहां पर हिंदू बच्चों को धार्मिक शिक्षा को हमारे हिंदू धर्म से धकेलने के लिए और इस्लामिक मजहब की तरफ बढ़ाने के लिए शिक्षा दी जा रही थी। हमारे हिंदू परिवारों को के बच्चे हैं जो उन पे स्कूली जिहाद किया जा रहा है, और हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे स्कूली जो हिंदू बच्चे हैं उनको स्कूली जिहाद करके किसी भी तरीके से मुस्लिम की तरफ बनाया जाए।
क्या ये ईद को लेकर ही मुद्दा उठाया जा रहा है? उससे पहले भी ऐसा कुछ होता था? इस स्कूल की जो प्रतिक्रियाएं हैं, पहले ऐसी कोई गतिविधि हमारी सुनने में नहीं आई थी। हमें किसी को भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो हमारे स्कूली बच्चे, उनके सामने जो हिंदू बच्चे हैं, उनके सामने ईद की जो गतिविधि बोलना, भाई अल्लाह अकबर या किसी तरीके की अस्सलाम वालेकुम कहलवाना, ये कौन सी नीति है? अगर इनको कार्यक्रम करना ही था तो स्कूल में हमारे हिंदू बच्चों की छुट्टी की होती, या जो स्कूली जो हिंदू बच्चे हैं उनके परिवार से पूछा जाना था कि आपके बच्चों से हम ये बुलवाएं या नहीं बुलवाएं। इस तरीके की जो गतिविधियां यहाँ पर की जा रही हैं वह बिल्कुल ही गलत हैं। यह समाज को जोड़ने वाला कोई कार्य नहीं, यह तोड़ने वाला कार्य है। क्या आपकी स्कूल प्रशासन से कोई बात हुई हो इस बारे में? अभी हमारी स्कूल प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है। 112 की टीम मौके पहुंच गई थी और पुलिस के जो हमारे अधिकारी गण हैं वो आ गए थे। उनके द्वारा जो कार्यक्रम गतिविधियां थी, जो गलत गतिविधियां की गई हैं, उनको यहाँ पर रुकवाने का काम किया गया है। अच्छा, भी सुबह सुबह हमारे पास कॉल गई थी कि दिल्ली विद्यापीठ स्कूल में कोई कार्यक्रम चल रहा है इस्लाम वालों का, और वहाँ पे जो इस्लाम के जो ईद है उसके बारे में कार्यक्रम कर रखा था, और जो हिंदू के बच्चे चौगर्दे के बैठे थे तो हिंदुओं के बच्चों को ये इस्लाम वाली शिक्षा दे रहे थे, और हिंदू बच्चों को भी स्टेज पे उनसे कार्यक्रम करवा रहे थे। तो यहाँ के स्कूल के पास में जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनकी कॉल गई है हमारे पास कि हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है, कृपया आप जल्दी से आइए। तो हम स्कूल में भी गए थे और मालिक से भी हमने बात की, लेकिन मालिक हमारे को उल्टा सीधा बोला। उन्होंने कहा कि हम खुद ही मुसलमान हैं, हम तो करवाएंगे आपसे। अभी जैसे ईद का पर्व भी है तो उसी को लेकर कार्यक्रम हो जाए या वैसे भी होता है? नहीं, ईद का लेकर के इनका बता रहे 3-4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है ये, और बहुत ऊंची आवाज, बहुत जोर से आवाज, जो अड़ोसी पड़ोसी सभी परेशान हो रहे हो। कम से कम 7-8 मौलवी बुला रखे थे इन्होंने, और धर्म परिवर्तन के लिए ये शिक्षा दी जा रही थी, और अल्लाह अकबर के नारे आवाज आ रही थी, रोड पे आवाज आ रही थी, इसलिए हम लोग आए हैं। बोलो। तो क्या मांग आपकी? हमारी मांग ये है कि जो हमारे हिंदू बच्चों को जो कोई ये शिक्षा ना दी जाए, हमारा धर्म परिवर्तन ना किया जाए बच्चों का। अगर हमने प्रोग्राम करना है तो अलग से बच्चे बुला कर सकते हैं, मुस्लिम बच्चों। अगर जो मुस्लिम बच्चों का अगर को कार्यक्रम करवाना है तो मुस्लिम बच्चे इकट्ठे करके उनके बीच में कार्यक्रम करवा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुओं के बच्चों के साथ में ये कार्यक्रम करवा रहे हैं उनसे, तो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है पब्लिक को। हमारे हिंदू बच्चों को इस्लाम की शिक्षा ना दी जाए, हमारा ये काम बनना जी। जब इस मामले पर स्कूल प्रशासन से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया। स्कूल प्रशासन का केवल इतना कहना था कि विद्यालय में ईद के त्योहार को लेकर तैयारियां चल रही थी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।